हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने चैनल टॉप स्टडी क्लासेस पर स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम नाउन की सीरीज पढ़ रहे हैं और आज हम डे 2 में एफेक्ट्स पढ़ेंगे। तो आज की क्लास देखने से पहले आप हमारी डे 1 की क्लास देख लीजिएगा, आपको यह क्लास बेहतर समझ में आएगी। और इन सारी क्लासेस के नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम एफेक्ट्स पढ़ेंगे, जिसका अपने आप में अर्थ सेमी वर्ड होता है। सेमी का अर्थ होता है अंश और वर्ड का अर्थ होता है शब्द। तो इसको ज्वाइन करने पर हमें शब्दांश प्राप्त होता है। तो एफेक्ट्स का अर्थ शब्दांश होता है। आइए हम एफेक्ट्स की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, जिससे हम इसको अच्छी तरह समझ पाएंगे। एफेक्ट्स की डेफिनेशन है, एन एफिक्स इज एन वर्ड अटैचमेंट टू ए रूट दैट गिव्स ए वर्ड ए डिफरेंट मीनिंग। जिसका अर्थ है, एक एफिक्स वह शब्द होता है जो किसी रूट वर्ड के साथ जुड़कर एक नया वर्ड देता है जिसकी मीनिंग अलग होती है। एफिक्स अपने आप में दो प्रकार का होता है। नंबर फर्स्ट प्रीफिक्स और नंबर सेकंड सफिक्स। प्रीफिक्स की डेफिनेशन है, इफ एन एफिक्स इज अटैच्ड टू द बिगिनिंग ऑफ ए वर्ड इट इज कॉल्ड ए प्रीफिक्स। जिसका हिंदी में अर्थ है, यदि वर्ड के प्रारंभ में एफिक्स जुड़ा होता है तो उसे प्रीफिक्स कहते हैं। आइए हम इसके एग्जाम्पल्स की लिस्ट देखते हैं। नीचे लिखा हुआ है, ए लिस्ट ऑफ प्रीफिक्स एंड इट्स यूजेज। प्रीफिक्स, नंबर फर्स्ट प्रीफिक्स है प्री, जिसका अर्थ होता है बिफोर। एग्जाम्पल है, द आउटकम वाज प्री डिटरमाइंड, यानी द आउटकम का यहाँ पे हिंदी अर्थ है परिणाम। और डिटरमाइंड का अर्थ होता है निश्चित करना, और प्री डिटरमाइंड का अर्थ हो गया पहले निश्चित करना। तो इसका हिंदी अर्थ हुआ परिणाम पहले निश्चित किया गया था। नंबर सेकंड एग्जाम्पल, हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, द आउटकम वाज डिटरमाइंड बिफोर, क्योंकि प्री का अर्थ बिफोर होता है। द आउटकम वाज डिटरमाइंड बिफोर, तो परिणाम पहले ही निश्चित कर दिया गया था। इन दोनों में से हम किसी एक वाक्य को कह सकते हैं। नंबर सेकंड प्रीफिक्स है मिस, जिसका अर्थ होता है रॉन्ग। द वर्ड इज मिसस्पेल्ड एंड सेकंड है, द वर्ड इज स्पेल्ड रॉन्ग। यानी हम ऐसे भी कह सकते हैं इस वाक्य को, और इस प्रकार से भी कह सकते हैं। स्पेल का अपने आप में अर्थ होता है उच्चारण करना या लिखना, जिसमें हम आईएनजी जोड़कर स्पेलिंग बनाते हैं, जिसको हम नाउन की तौर पर वर्तनी भी कहते हैं। नेक्स्ट प्रीफिक्स है अन, जिसका अर्थ होता है नॉट। एग्जाम्पल है इसका, हर वर्क वाज अनसेटिस्फैक्टोरी का अर्थ होता है असंतोषजनक। तो इसका अर्थ हुआ उसका कार्य असंतोषजनक था। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इसी का दूसरा एग्जाम्पल है, हर वर्क वाज नॉट सेटिस्फैक्टोरी, जिसका भी अर्थ यही हुआ कि उसका कार्य संतोषजनक नहीं था, यानी कि क्या था, असंतोषजनक। तो हम इसको दोनों प्रकार से कह सकते हैं, आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट प्रीफिक्स है डिस, जिसका अर्थ होता है लैक ऑफ या नॉट। लैक ऑफ का अर्थ होता है कमी होना। तो एग्जाम्पल है इसका, दे वर डिसप्लीज्ड, यानी कि वो, प्लीज्ड का अर्थ होता है प्रशंसा करना, और डिस लग गया तो लैक ऑफ यानी कि कमी, तो वो अप्रसन्न थे। देवर, इसी का दूसरा एग्जाम्पल है, दे वर नॉट प्लीज्ड,
यानी कि वो प्रसन्न नहीं थे। तो इसका अर्थ क्या हुआ, वो अप्रसन्न थे। तो हम इसको दोनों प्रकार से कह सकते हैं। नेक्स्ट प्रीफिक्स है इन। इन यानी कि यदि हम किसी रूट वर्ड के पहले इन लगा देते हैं तो उसका अर्थ नॉट होता है। एग्जाम्पल है इसका, द वर्क वाज इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल का हिंदी अर्थ होता है अविश्वसनीय, यानी कि कार्य, वह कार्य, दा लग गया इस कार्य के आगे तो ये नॉन हो गया, तो वह कार्य अविश्वसनीय था। इस एग्जाम्पल को इस प्रकार से भी कह सकते हैं, द वर्क वाज नॉट क्रेडिबल। क्रेडिबल का अर्थ होता है विश्वसनीय, यानी कि वह कार्य विश्वसनीय नहीं था। आइए अब हम सफिक्स के बारे में पढ़ते हैं। सफिक्स, सफिक्स की डेफिनेशन है, इफ एन एफिक्स इज अटैच्ड टू द एंड ऑफ ए वर्ड इट इज कॉल्ड ए सफिक्स। प्रीफिक्स की परिभाषा थी, इफ एन affix is attached to the beginning of a word it is called a prefix। तो उसमें किसी शब्द के पहले यदि affix अटैच होता है तो उसे प्रीफिक्स कहते हैं, और इसमें यदि किसी वर्ड के अंत में सफिक्स अटैच होता है, वो affix अटैच होता है तो उसे सफिक्स कहते हैं। सफिक्स की भी हम लिस्ट देख लेते हैं। ए लिस्ट ऑफ सफिक्स एंड इट्स यूजेज। नंबर फर्स्ट सफिक्स आपके सामने है एल वाई, यानी कि यदि हम किसी वर्ड के अंत में एल वाई जोड़ देते हैं तो उसका अर्थ लाइक होना हो जाता है। लाइक एग्जाम्पल है इसका, सी वाज वंडरफुली, यानी कि वह आश्चर्यजनक था। और हम इसको इस प्रकार से भी कहते हैं, सी वाज स्ट्राइकिंग लाइक वंडर। वंडर का अर्थ होता है आश्चर्य, लाइक का अर्थ होता है तरह, स्ट्राइकिंग का अर्थ होता है आकर्षित करने वाली। तो इसका अर्थ हुआ वह आश्चर्य की तरह आकर्षित करने वाला था, यानी कि वह आश्चर्यजनक था। नेक्स्ट सफिक्स है एवल, यानी कि यदि हम किसी वर्ड के अंत में एवल जोड़ देते हैं तो उसका अर्थ होता है एवल टू। एवल टू माने होता है योग्य होना। एग्जाम्पल है इसका, द पार्ट इज एडॉप्टेबल। एडॉप्ट का अर्थ होता है ग्रहण करना या अपनाना, ये आपको दिख रहा होगा अपनाना। द पार्ट इज एडॉप्टेबल, यानी कि वह हिस्सा अपनाने योग्य था। द पार्ट इज एबल टू एडॉप्ट। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि वह हिस्सा अपनाने योग्य था या अपननीय था, यानी कि अपनाने योग्य था। हम दोनों प्रकार में से किसी भी प्रकार से इस वाक्य को कह सकते हैं, पढ़ेंगे, और इसको इस प्रकार से भी कह सकते हैं। नेक्स्ट प्रीफिक्स नेक्स्ट सफिक्स है IVLE, जिसका अर्थ होता है एबल टू। इसका अर्थ भी क्या होता है एबल टू, और एबल का अर्थ भी ऊपर क्या होता है एबल टू, यानी कि योग्य होना। एग्जाम्पल इसका, द राइटिंग वाज इनकॉम्प्रिहेंसिबल। इनकॉम्प्रिहेंसिबल का अर्थ होता है न समझ पाना, यानी कि वह राइटिंग न समझ पाने योग्य थी। और इसको ऐसे भी कह सकते हैं, द राइटिंग वाज नॉट एबल टू बी कॉम्प्रिहेंडेड। यानी कॉम्प्रिहेंडेड का अर्थ होता है समझना, यानी कि जिस राइटिंग को हम समझ लेते हैं उसको कहते हैं कॉम्प्रिहेंडेड। वह राइटिंग कॉम्प्रिहेंडेड समझने योग्य नहीं थी, यानी कैसी थी न समझने योग्य। तो हम इसको इस प्रकार से भी कह सकते हैं और इस प्रकार से भी कह सकते हैं। नेक्स्ट सफिक्स है फुल, यानी कि यदि किसी वर्ड के अंत में फुल शब्द जुड़ जाता है तो उसका अर्थ होता है फुल ऑफ, यानी कि भरा होना। एग्जाम्पल है इसका, द फ्लावर इज ब्यूटीफुल, यानी कि वह फ्लावर ब्यूटीफुल यानी कि सुंदर था। और इसको इस प्रकार से भी कह सकते हैं हम कि द फ्लावर इज फुल ऑफ ब्यूटी, यानी कि वह फूल ब्यूटी यानी कि सुंदरता से भरा हुआ था, यानी क्या था सुंदर था। तो हम इसको इस प्रकार से भी कह सकते हैं, दोनों में से आप किसी भी प्रकार से कह सकते हैं। नेक्स्ट सफिक्स है लेस, यानी कि यदि किसी वर्ड के अंत में लेस लग जाता है तो उसका अर्थ विदाउट
की मीनिंग देता है। एग्जाम्पल है इसका, द ओल्ड टेलीविज़न वाज वर्थ लेस। वर्थ का अर्थ होता है कीमत और लेस लग गया तो यानी विदाउट, यानी कि जिसकी कोई कीमत ना हो, यानी कि वह क्या हुआ, फ्री में हुआ। ओल्ड टेलीविज़न यानी कि पुरानी टेलीविज़न वर्थलेस थी, यानी कि जिसकी कोई कीमत नहीं थी। और हम इसको इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि द ओल्ड टेलीविज़न वाज विदाउट वर्थ, यानी कि वह ओल्ड टेलीविज़न विदाउट वर्थ थी, यानी कि जिसकी कोई कीमत नहीं थी। लेस को हम विदाउट से रिप्लेस कर सकते हैं। आपको नीचे दिख रहा होगा, वर्थ का अर्थ होता है मूल्य और वर्थलेस का होता है बिना मूल्य का, जिसका कोई मूल्य ना हो, यानी कि वो चीज़ कैसी हुई, फ्री। तो चलिए आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। आपको यह क्लास कैसी लगी यह कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसको अपने सभी दोस्तों भाइयों बहनों के साथ शेयर कीजिएगा, इसलिए उनके लिए भी बेनिफिशियल साबित हो। धन्यवाद।